एक समय की बात है जब दुनिया युवा थी और अंधकार ने प्रागज्योतिषपुर राज्य में अपना घर बना लिया था। वहां का राजा नरकासुर एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही भय की लहर दौड़ जाती थी। उसकी शक्ति के मद में चूर उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर राज किया और अपने अंधकार के किले में 16 सहस्र दिव्य राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। उनका प्रकाश धीरे धीरे उसकी निराशा के साये में ढल रहा था। प्रकाश के समक्ष अनंत काल तक नहीं टिक सकता। इस अन्याय का समाचार पवन पर सवार होकर द्वारका पहुंचा। सत्यभामा, जो भूदेवी का अवतार थी, उनके दिल में धार्मिक क्रोध की ज्वाला जल उठी। जब यह समाचार भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा तो उनकी शांत आंखों में एक दिव्य संकल्प उभरा। नरकासुर का अंत निकट था। पक्षियों के राजा गरुड़ की पीठ पर कृष्ण और सत्यभामा आकाश में उड़ान भरने लगे। उनकी छाया पर्वतों को ढक लेती थी और वे अपने एकमात्र उद्देश्य की ओर बढ़ चले, बुराई के हृदय की ओर। प्रागज्योतिषपुर का किला, जो निराशा का प्रतीक था, एक घाव की तरह धरती पर खड़ा था। उसकी दीवारें मायावी अग्नि से घिरी हुई थी और यह नरकासुर की शक्ति का प्रमाण था। लेकिन कृष्ण ने कभी किसी असुर का सामना नहीं किया था। अपनी शक्तिशाली गदा से उन्होंने द्वार को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही मार्ग खुला, सत्यभामा धनुष ताने खड़ी थी, न्याय दिलाने के लिए तैयार। तभी नरकासुर की असुर सेना टूटे द्वार से उमड़ पड़ी, लेकिन उनके सामने एक दिव्य तूफान खड़ा था। कृष्ण उनके बीच विनाश के नृत्य की तरह घूम रहे थे और सत्यभामा के बाण पल पल में बुराई का अंत कर रहे थे। यह कोई साधारण पत्नी नहीं थी, ये भूदेवी थी, जो अपनी धरती का सम्मान पुनः प्राप्त कर रही थी। बात तब और गंभीर हो गई जब नरकासुर ने रणभूमि में प्रवेश किया। एक विशाल और भयानक प्राणी, जिसकी गर्जना स्वर्ग के लिए चुनौती थी। देवता और असुर के बीच युद्ध अब आरंभ हो चुका था। कृष्ण ने नरकासुर की पाशविक शक्ति का सामना दिव्य कौशल से किया। एक क्षण के लिए असुर की शक्ति प्रबल होती दिखाई दी। नरकासुर ने अंधकार का अस्त्र चलाया और कृष्ण भी पीछे हट गए, लेकिन सत्यभामा ने बिना हिचकिचाहट के कार्य किया। उनके बाण ने असुर के अस्त्र को तोड़ दिया और युद्ध का रुख बदल दिया। उस क्षण नरकासुर का भाग्य निश्चित हो गया। कृष्ण ने हाथ उठाया और पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक ली। उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, जो असहनीय प्रकाश का चक्र था। एक सरल संकेत के साथ उन्होंने मुक्त कर दिया। अंधकार फीका पड़ गया और नरकासुर धूल में विलीन हो गया। प्रागज्योतिषपुर को बांधने वाला जादू समाप्त हो गया। जैसे ही किला ढह गया, आकाश खुल गया और एक नई भोर की सुनहरी किरणें 16 सहस्र राजकुमारियों के चेहरों पर पड़ी। धर्म की विजय हुई थी। संतुलन पुनः स्थापित हो गया था।